हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई मैं आप लोगों को 2 दिन से घुमा रहा हूँ धर्मशाला, और मैंने ट्राई किया आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दिखाने का, और साथ में हैरियर के ऑलमोस्ट छोटे छोटे टेस्ट भी दिखाने का। लास्ट वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बाकी मैंने टाटा में बात कर ली है, उन लोगों ने इस चीज़ का रेजोल्यूशन करने की बात करी है। बस मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि भाई जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो भी गलत है, और जो हम लोगों ने पैसे दे के गुजरात में जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जो पैसे दे के सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था, वो भी गलत है। 2-3 मुद्दे मैंने उठाए हैं, टाटा वालों ने उनका सोल्यूशन करने का मुझे आश्वासन तो दिया है। लेकिन आज जो मुद्दा है इस वीडियो में ये नहीं है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी ये 1200 किलोमीटर की ट्रिप, जिसमें कि मैंने प्लेन एरिया में भी चलाया है, पूरा पहाड़ का भी व्यू था, जिसमें इंक्लाइन भी बहुत तगड़ा आया था और डिक्लाइन भी बहुत तगड़ा आया है, कि भाई मुझे यहाँ तक आने में कॉस्टिंग कितनी आई है। अगर मैं हैरियर ईवी लेता हूँ और वर्सेस हैरियर डीजल में आता है यहाँ, तो मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बताऊंगा कि मेरा खर्चा कितना आया है। इस हल्की हल्की बारिश को एंजॉय करते हुए, ये पहाड़ों का व्यू एंजॉय करते हुए, मैं अब लेके चलता हूँ आप लोगों को धर्मशाला से नीचे की तरफ, वहाँ जहाँ पे हम लोग 50 किलोमीटर और मैक्सिमम चलेंगे, फिर प्लेन एरिया चल जाएगा। आप लोगों को रेंज भी थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा मैं आज, और आप लोगों को कॉस्टिंग तो मुझे दिखानी है। फटाफट चलते हैं भाई। ओके जी, सारी तैयारी हो चुकी है। दोबारा से वही पैकिंग कर ली हम लोगों ने जो गुड़गांव में करी थी। एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान हो रास के, हालांकि आ तो सकता है बट हम लोग डालेंगे नहीं। वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट हैं, मोस्टली तो प्रोडक्ट हैं, जूते हैं, 1 2 3 4 5 तो हमारे लगेज हैं। और ये कुछ सामान हम लोग लेके आए थे जो हम लोग BNB में खुद बना सके। ये वाली हमारी प्रॉपर्टी थी धर्मशाला में। तो भाई फटाफट निकलते हैं। अंकल जी निकले, चलो जी बंद कर दो। ये हमने डोर से इसलिए खोल रखे हैं ताकि जो ह्यूमिडिटी अंदर, मतलब थोड़ी सी गर्मी ही है, क्योंकि बाहर बेशक मौसम कैसा ही हो, गाड़ी तो बंद थी ना पूरी रात, और बारिश का सीजन है तो थोड़ी स्मेल और थोड़ी गर्मी निकल जाएगी। चलो मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता हूँ। जब हम लोग घर से निकले थे तो हमने सोसाइटी के चार्जर से फुल चार्ज करी थी गाड़ी, तो उस चार्जर पे पर यूनिट चार्ज हमें मिलता है 10.79 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन जब अगर मैं उसमें टैक्स को जोड़ देता हूँ तो पूरा पड़ता है मुझे 12.5 रुपये पर यूनिट, और 12.5 रुपये को मैं 75 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलता है ऑलमोस्ट 937 रुपये। जब हम लोग घर से चार्ज करके निकले, रास्ते में हम लोगों ने चंडीगढ़ के आउटर रूपनगर में हेरिटेज वैली पे जब हमने चार्ज किया तो वो किया हम लोगों ने 1167 रुपये, मतलब 1167 रुपीज़ का हम लोगों ने फुल चार्ज लिया। जब दोनों अमाउंट को मैं जोड़ देता हूँ तो मिलता है मुझे ऑलमोस्ट 2104 रुपये। तो ये जो मेरा इतना लंबा सफ़र था, लगभग 550 किलोमीटर का, हैरियर के साथ मुझे ये पड़ता है एक साइड 550 किलोमीटर 2104 रुपये। अगर यही मैं डीजल की गाड़ी की बात करता हूँ आपको, 550 गुणा 8 कर दो, 500 किलोमीटर गुणा 8 भी कर दोगे, 8 रुपये पर किलोमीटर वो गाड़ी चलती है, 5 × 40, तो 4000 रुपये का वो पड़ता है। अगर डीजल हैरियर के साथ आता तो 4000 माइनस 2100, तो लगभग 1900 रुपये मैंने एक साइड के सेव कर लिए। जब हम लोग यहाँ पहुँचे 30% बैटरी के साथ, तो इस 30% बैटरी में हम लोगों ने मैक्लोडगंज, बागसूनाग या छोटे छोटे जो विजिटर प्लेस थे हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। बाद में जब हम लोगों ने ये सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया तो हम लोगों ने सोचा कि जो हमारा एयरबीएनबी था उसमें हम इसको ओवरनाइट चार्ज कर लेंगे 7.5 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर के साथ। बट मैं उसको ओवरनाइट चार्ज पे नहीं लगा पाया, क्योंकि उस टाइम पे बारिश का बहुत तगड़ा सीन था भाई, और बारिश की वजह से हमारा चार्जर बार बार भीग रहा था, तो हमने उसको आधे पौने घंटे में हटा दिया, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। उसके बाद फिर जो हमारी बैटरी रह गई थी नेक्स्ट डे एक्सप्लोरेशन के बाद, तो 15% रह गई थी। उस 15% से लेकर 98% तक हम लोगों ने किया इसको BPCL के चार्जर पे, जिसकी हमारी कॉस्टिंग थी 1080 रुपये। अब ये जो 1080 रुपये में जो हमारी गाड़ी 98% हुई ना, 98% में मैं चाहूँ तो यहाँ से लेकर गुड़गांव तक जा सकता हूँ, बट मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि बीच में भाई हम लोग रुकते हुए भी चल रहे हैं, खाना भी खाना है क्योंकि फैमिली है मेरे साथ, और हम लोगों ने शूट भी करना है साथ साथ में। और छोटी छोटी जगह जहाँ हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो भी करना है भाई। तो फटाफट मैं आप लोगों को अभी यहाँ से लेके चलता हूँ, फिर जहाँ पे रुकेंगे, जहाँ पे एक छोटा सा टॉप अप और लूँगा, फिर डायरेक्ट गुड़गांव पे पहुँच जाऊँगा, फिर ओवरऑल कॉस्टिंग बताऊँगा भाई मेरा ये ट्रिप मुझे हैरियर ईवी के साथ कितना पड़ा है। आजकल पेट्रोल पंप तो बस 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो हवा भरवानी हो गाड़ी में, या फिर बाथरूम के लिए रुकना हो। बस पेट्रोल पंप से तो नाता सा टूट गया यार। जब मेरा मनाली ट्रिप था ना, तो मैं इमरजेंसी में मेरी गाड़ी में बिल्कुल बैटरी ख़त्म हो गई थी, लास्ट के 6 या 7% बची थी, तो मैंने इस वाले चार्जर पे चार्ज किया था भाई, इको प्लग वाले पे। तो आज यादें ताज़ा होगी आज हैरियर को, हालांकि आज चार्ज तो नहीं कर रहे हैं। ये तो दे रही है लगभग
450 से 500 के बीच चल जाती है। हाँ तो आप दिल्ली से आ रहे हो? अभी तो हम लोग धर्मशाला से आ रहे हैं अच्छा, गोइंग बैक टू दिल्ली। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू ओके यार। ब्रदर। तो ऐसे ऐसे कुछ भाई लोग मिल जाते हैं जिनको अभी भी ये होता है कि भाई ईवी दिखे तो पूछ लेना चाहिए। सही बात भी है भाई, पूछना बनता भी है, क्योंकि क्या पता कब मन बन जाए ईवी खरीदने का। तो ये तो चार्ज नहीं कर रहे, और जो कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ सिर्फ चार्जिंग की बता रहा हूँ अभी तक जो हम लोग चल रहे हैं। बाकी जो हम लोग खाएंगे, जैसे अब मैं सबवे खाने वाला हूँ, ये तो हम लोग जोड़ ही नहीं रहे गाइस। चार्जिंग कॉस्ट बताने के सिलसिले में एक और चार्जर पे हम लोगों ने अभी गाड़ी खड़ी कर दी है। ये BPCL का चार्जर है रूपनगर में, ये सस्ता पड़ता है, और हम लोगों ने पीछे रुक के खाना वाना खा ही लिया था, तो मैं क्या आराम से बैठ सकते, थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे। तो इस पे लगा भी देते हैं, 14 रुपये पर यूनिट है। तो मान लो GST वगैरह भी लग के तो 16 साढ़े 16 रुपये पर यूनिट पड़ता होगा। ठीक है, हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 55% चार्ज है ही, कुछ यहाँ चार्ज होगी, इसके बाद डायरेक्ट घर पर पहुँच जाएंगे, तो मैं आपको ओवरऑल कॉस्टिंग तब बता ही दूँगा। और ऐसी बात नहीं है भाई कि आपके सिर्फ चार्जर तो यहाँ है, मान लो पेट्रोल पंप पे, तो आपको विश्राम गृह नहीं मिलेगा, विश्राम कक्ष भी है भाई। ये जो विश्राम फरमा रहे हैं ये लोग, तो ये इसीलिए फरमा रहे हैं क्योंकि ये सुविधा है, सुविधा का फ़ायदा उठाया जा रहा है जी। स्टैटिक वाले में दे रखी है, BPCL ने दे रखी है। हाँ, BPCL का चार्ज करके स्टैटिक वालों की तारीफ करते हुए इंसान। नहीं। और यहाँ पे भाई कुछ कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी है। चाइल्ड हेल्पलाइन पे कर दूँ कॉल? लो जी, गेम की बाजी भी हमारे ख़त्म हो गई है, और गाड़ी की बैटरी भी लगभग फुल चार्ज हो गई है। तो हम लोगों ने सिर्फ इतनी ही चार्ज करनी थी, 98%। ये जो लास्ट गेम चला हुआ, जल्दी ख़त्म करो यार गाइस, जल्दी, मैं तो ऑलरेडी जीत के बैठा हूँ। चलो जी, गाड़ी चार्ज हो चुकी है हमारी, और 98% हम लोगों ने फुल चार्ज करी, और 216 किलोमीटर हम लोग धर्मशाला से आए हैं। और ये BPCL का चार्जर था जहाँ हम लोगों ने चार्ज करी। कितने पैसे लगे वो मैं बता देता हूँ। हमारे इस वाली चार्जिंग में लगे हैं भाई 608.64 रुपये, और जो यूनिट खर्च हुई है हमारी ये हुई है 34.39, 98% तक हुई है। 73 मिनट लगे टोटल चार्ज होने में। तो अगर मैं 608 रुपये को डिवाइड करता हूँ 34.39 यूनिट से, तो हमारा ये चार्जर पड़ता है हमें लगभग 17.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जिसमें कि ये चार्जर क्लेम करता है कि हम लोग 14 रुपये पर यूनिट लेते हैं। ये चार्जर जो क्लेम करता है अपने आप को कि 14 रुपये पर यूनिट हम लोग लेते हैं, बट इसमें टैक्सेस वगैरह लगा के, मतलब जिसमें प्लेटफॉर्म रुपीज़ भी हो गया, हाँ। कि 1 रुपये प्लेटफॉर्म रुपये लगता है, जो एक पर यूनिट जो जितनी कंज्यूम हुई है, 34 रुपये यूनिट कंज्यूम हुई है, हाँ। तो 34 रुपये लगे प्लेटफॉर्म फीस। ओके, तो 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से लग गया, 18% GST, और 18% GST, तो ऑलमोस्ट ये पड़ गया फिर हमें 17.67 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। वैसे था 14 रुपये, ठीक है, तो स्टिल इट्स वेरी चीप, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। और जिसमें 73 यूनिट्स लगी, मतलब 1 घंटा 13 मिनट हमारी ऑलमोस्ट 35 यूनिट चार्ज करने में। 30 किलोवाट का था ना। हाँ, ये भी कंसिडर करने के लिए जी। चलो अब घर पे चलते हैं फटाफट फुल तेज में। और एक बार ये देख लो हमारी जो फुल चार्ज के बाद विद AC ऑन, जिसमें कि हम लोग जब तक गाड़ी चार्ज लगी है, जब तक हम लोग विद AC हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के गेम खेला है। और 498 की फुल रेंज है सिटी मोड में, और सिटी में ही हम लोग भगाएंगे लगभग इसको 100 की स्पीड पे, क्योंकि रात का टाइम है, घर पे पहुंचना है जी। अरे क्या हो गया, इतने तेज ब्रेक मार दिए भाई। हम लोगों ने एक बार फिर से गाड़ी रोक ली कुछ खाने के लिए, कुछ खाना नहीं है एक्चुअली, कॉफ़ी पीने के लिए। बट अभी एक चार्जर मुझे दिखा यहाँ पे, और इसमें इस चार्जर को देख के मुझे ये नहीं था कि भाई कौन सी कंपनी का, मुझे ये नहीं, मैंने गाड़ी जब देखी मैंने देखा कि इसकी चार्जिंग गन नीचे फेंक रखी लोगों ने। ये सिविक सेंस है भाई। सिविक सेंस भी मतलब जिसने चार्ज नहीं करनी, पता नहीं या चार्ज करके फेंकी है या किसी लोकल ने फेंके, कुछ नहीं, पर लेकिन वैसे भी पता है कि भाई ये लोकेशन जो इसकी है, जो इसकी लगने की जगह यही है, नीचे कोई मतलब भी नहीं बनता। क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है ना, ये बहुत महंगी होती है, इसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी है। और वैसे भी किसी एक की गलती की वजह से दूसरे बंदे की चार्जिंग क्या बता रुक जाए, तो भाई ऐसी चीज़ें मत किया करो। बाकी बढ़िया चार्जर है, 120 किलोवाट का। कितने रुपये यूनिट था? 20 रुपये, 19 रुपये। ये स्टैटिक की ऐप पे है, ये स्टैटिक की एप्लीकेशन पे। स्टैटिक की ऐप पे मिलता है। हाँ, ये देख लो भाई, 20 रुपये पर यूनिट को टैक्स लग जाएंगे। हाँ 22 साढ़े 22 23 में कुछ 18% है ना। 360 24 रुपये की पड़ेगा। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। ये तो हमारा नेक्स्ट डे है। रात को ये लेट नाइट हो गया था थोड़ा सा घर आते आते,
तो 335 किलोमीटर जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी चार्ज करी थी वहाँ से अभी तक चले थे 151 AEC आया था। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा पूरा ट्रिप कितने किलोमीटर्स का रहा। ये था भाई 1212 किलोमीटर का पूरा ट्रिप था, और इसको करने में 1212 किलोमीटर चलाने में हैरियर ईवी में कितना खर्चा आया मैं आपको ओवरऑल एक ही स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ, जितनी बार हम लोगों ने चार्जिंग सेशंस को लिया है। भाई 1212 किलोमीटर चलने में हमारी गाड़ी ने लिए हैं 3792 रुपये, और यही अगर हैरियर डीजल होती तो 1212 इंटू अगर आप करते हो 8 रुपये पर किलोमीटर भी चलती है अगर वो गाड़ी, तो टोटल बनता है भाई 9696 रुपये। तब मुझे सिर्फ इतनी ही सेविंग करनी थी। जिस दिन मैंने ये सोचा था ना कि मैंने ईवी लेनी है, मेरी रनिंग कितनी होगी तो एक्चुअल में, और जो सेविंग कितनी होगी, तो इसी सेविंग की मैं बात कर रहा था। और मैं आपको बता दूं हैरियर जितनी बड़ी गाड़ी अगर इतनी सेविंग आपको पर ट्रिप पे निकाल के दे रही है ना, तो भाई आप डीजल वाला जो इसका टॉप मॉडल भी आता है ना, तो वो भी ऑलमोस्ट इतने रुपए का ही पड़ता है जितने के आज के टाइम पे ईवी पड़ रही है। तो ज़्यादा सा कुछ ऐसा खास डिफरेंस रह नहीं जाता, लेकिन डिफरेंस रह जाता है जब आप इसको एक्चुअल में लेके कहीं दूर लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हो, तो आपकी प्रॉपर सेविंग होती है। और हैरियर जैसी गाड़ी जब इलेक्ट्रिक में होना, तो आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती घर से बाहर निकालने के टाइम पे। तो भाई ये तो मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मैंने इतना लंबा ट्रिप किया, जस्ट टू मेक श्योर के भाई, मतलब जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि भाई कितना पैसा बच सकता है जब आप एक ईवी लेते हो। तो आप ऑब्वियसली एक ट्रैवलर बनने ही हो। इसके बाद जो हमारी ट्रैवल सीरीज शुरू होने वाली है गाइज, वो बहुत अमेजिंग है, आप लोग उस पर ज़रूर बने रहिएगा साथ में। जैसे ही मैं अभी घर आया हूँ तो मैं निकल ही रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर, और आप लोग देखना कि क्या क्या दिखने को मिलेगा आपको। लगभग इंडिया को कवर कर देंगे आपके बार भाई। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, और धर्मशाला वाली वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए भी धन्यवाद। बाय बाय।